दोस्तों, शाम का समय था। पुणे की सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी बिखरने लगी थी और बाजार में रौनक बढ़ रही थी। ठेले खोमचे वालों की पुकार ग्राहकों को लुभाने में जुटी थी। हर ओर चहल पहल थी। इसी भीड़ के बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला पानी पूरी के ठेले के पास खड़ी थी। उसने सूती साड़ी पहन रखी थी और देखने में वह किसी आम घरेलू शादीशुदा महिला जैसी लग रही थी, जैसे बाजार में खरीदारी के लिए आई हो। मगर किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि शहर की जिलाधिकारी डीएम थी। भेष बदलकर वे आम लोगों के बीच उनकी समस्याओं और तकलीफों को समझने आई थी, बिना किसी तामझाम, बिना किसी पहचान के, बस एक आम नागरिक की तरह। मैडम ने पानीपुरी के ठेले के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया जरा तीखी वाली बनाना। ठेले वाले ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ मैडम, बहुत मजेदार बनाऊंगा। वह तुरंत कुरकुरी पूरी में मसालेदार पानी भरकर उन्हें देने लगा। मैडम ने पहला ही कौर लिया और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पानी पूरी सच में लाजवाब थी। उन्होंने इशारे से और खिलाने को कहा तो ठेले वाला खुशी खुशी अपनी कला दिखाने में जुट गया। लेकिन मैडम सिर्फ स्वाद का आनंद नहीं ले रही थी, वे उसकी मेहनत और व्यवहार कुशलता को भी परख रही थी। तभी माहौल में अचानक तनाव घुल गया। 4 पुलिस वाले मोटर बाइक पर आए। उनकी वर्दियों पर धूल जमी थी और उनके हाव भाव में अजीब सा रौब था, जैसे किसी बाहुबली के आदमी हों। उनमें से एक ने ठेले वाले को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, अबे तेरा ठेला यहाँ कैसे लगा? कितनी बार कहा है कि सड़क किनारे अतिक्रमण मत कर, लेकिन तेरी हिम्मत तो देखो। पानीपुरी वाले का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर हाथ जोड़ लिए और विनम्र स्वर में बोला, साहब हम गरीब आदमी हैं, यही करके परिवार पालते हैं। लेकिन पुलिस वालों के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उनमें से एक ने ठेले पर जोरदार लात मारी। ठेला हिल गया। सारी पानीपुरी जमीन पर बिखर गई। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया और कुरकुरी पूरियां, जो अभी तक लोगों के स्वाद का हिस्सा बनने वाली थीं, अब गंदगी में लथपथ पड़ी थीं। बाजार की भीड़ सहमी हुई खड़ी थी, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैडम के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और सख्त आवाज में कहा, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दी? पुलिस वाला उनकी ओर मुड़ा, ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर हंसते हुए बोला, ओहो देखो, समाज की नई नेता आ गई। अरे मैडम, तुम अपने घर जाओ, यह हमारा मामला है। मैडम ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में तेज था और स्वर में दृढ़ता। गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? पुलिस वाले को यह जवाब नागवार गुजरा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने तैश में आकर मैडम के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि एक पल में क्या हो गया। थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा था, उनके चेहरे पर लाल निशान उभर आया। भीड़ अवाक थी। लोगों की आंखों में अविश्वास था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि पुलिस ने खुलेआम एक महिला पर हाथ उठा दिया। लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनमें से एक ने मैडम की कलाई पकड़ ली और धक्के देते हुए बोला, बड़ी आई कानून सिखाने, चल थाने चल। मैडम को अब एहसास हुआ कि स्थिति हाथ से निकल रही है। उन्हें लगा कि अब अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोका। अगर मैं अभी सच बता दूं तो ये डर कर चुप हो जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे यह नाटक और आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और जबरदस्ती घसीटते हुए जीप में बैठा लिया। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा बातें करते रहे। अबे ये औरत बहुत तेज है, लगता है किसी बड़े घर की भागी हुई औरत है। हो सकता है किसी नेता के साथ भाग कर आई हो और अब हमें भाषण दे रही थी। थाने में डालते हैं इसे, तब पता चलेगा असली मजा। मैडम ने उनकी बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं बोली। उनके भीतर एक तूफान उठ रहा था, लेकिन चेहरे पर वही ठहराव था। थाने पहुंचते ही पुलिस वालों ने उन्हें लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप के भीतर घुटन भरा माहौल था। बदबू और गंदगी से भरा वह कमरा किसी यातना गृह से कम नहीं लग रहा था। कोनों में गंदगी जमा थी, दीवारों पर पान की पीक के निशान थे और पेशाब की तीखी बदबू हवा में घुली हुई थी। वहां पहले से ही कुछ और महिलाएं कैद थीं, जिनकी आंखों में डर और बेबसी झलक रही थी। उनमें से एक ने धीमे स्वर में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने गहरी सांस लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। दूसरी औरत ने एक लंबी आह भरी और कहा, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। पुलिस वाले हमें इंसान नहीं समझते। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं या कोई बड़ा आदमी तेरा जानने वाला नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। मैडम ने चुपचाप उसकी बात सुनी। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि पुलिस की मनमानी कितनी खतरनाक हो सकती है और आम नागरिकों को किस हद तक प्रताड़ित किया जाता है। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने मैडम को घूरा और हंसते हुए कहा, बड़ी आई समाज सुधारक, चल इस कागज पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली है, नहीं तो रात भर यहीं सड़ती रह। मैडम ने उसकी आंखों में देखा और सख्त लहजे में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और गुर्राया, तेरी हिम्मत तो देख,
अबे सिपाही, इसे अंदर ले जा और समझा इसे अच्छे से। मैडम गहरी सोच में थी। क्या अब समय आ गया था कि वे अपनी असली पहचान उजागर करें, या उन्हें अभी भी देखना चाहिए कि आम नागरिक के साथ पुलिस कितना अत्याचार कर सकती है? उन्होंने निश्चय किया, जब तक हालात हद से बाहर नहीं हो जाते वे अपनी पहचान छुपाए रखेंगे। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर जिसने उन्हें घसीट कर लाया था 2 सिपाहियों के साथ लॉकअप में आया। उसने घूरते हुए कहा, अब भी अकड़ बाकी है? चल हाथ आगे कर और बयान पर साइन कर। मैडम ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने सिपाही को इशारा किया, जिसने तुरंत मैडम के बालों को जोर से खींच लिया, जिससे उनका सिर पीछे झुक गया। अब जबरदस्ती साइन करवाओ इससे, बहुत नेतागिरी आ रही है, इंस्पेक्टर चिल्लाया। मैडम ने दर्द सहते हुए कहा, यह गलत है, यह अन्याय है। सिपाही ठहाका लगाकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहाँ हमारा कानून चलता है। उन्होंने जबरदस्ती उनकी उंगलियों से कागज पर निशान लगवाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने पूरी ताकत से हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, उनकी आवाज गूंज उठी। इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने आदेश दिया, सकी अकड़ निकालो, समझाओ इसे अच्छे से। 2 सिपाही उन्हें घसीटते हुए एक कमरे में ले गए और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अब बता, मान जाएगी या और तरीका अपनाना पड़ेगा? एक सिपाही गुर्राया। मैडम ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उनका खून खौल रहा था, लेकिन वे अभी भी संयम बनाए रखना चाहती थी। फिर एक सिपाही ने पास रखी लकड़ी की छड़ी उठाई और व्यंग्य से बोला, अब देख तू कितनी समाज सेवा करती है। तभी बाहर से तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अंदर आया। उसकी आवाज गूंजी, यहां क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, सर, यह औरत बहुत बदतमीज है, कानून का उल्लंघन कर रही है, सरकारी काम में बाधा पहुंचा रही है। अफसर ने संदेह भरी नजरों से उसे घूरा। अच्छा, और तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? इंस्पेक्टर घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, सर, यह बहुत चालाक है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। मैडम ने ऑफिसर की आंखों में सीधे देखा और सख्त लहजे में बोली, अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना अपराध किसी महिला को प्रताड़ित करना गैरकानूनी है। अफसर कुछ पल चुप रहा, फिर इंस्पेक्टर से पूछा, बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया? इंस्पेक्टर झिझकते हुए बोला, सर, इसे सड़क पर झगड़ा करते पकड़ा था, ये लोगों को भड़का रही थी। अफसर ने गहरी सांस ली और डीएम मैडम की ओर देखा। इसे कुछ घंटे बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर नाखुश था, लेकिन आदेश मानना पड़ा। मैडम को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। पुलिस अब उन्हें और तंग करने पर उतारू थी। उन्हें एक बदबूदार कंबल दिया गया और खाने में बचा खुचा बासी खाना परोसा गया, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वे सब सह रही थीं, क्योंकि जानना चाहती थीं कि आम जनता को किस तरह का अन्याय सहना पड़ता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर फिर आया और व्यंग्य से बोला, आज तेरी किस्मत अच्छी है, तेरी जमानत हो गई। मैडम ने आश्चर्य से पूछा, मेरी जमानत? हाँ, तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला। बाहर आकर उन्होंने देखा कि एक पत्रकार खड़ा था, जिसने उनके लिए आवाज उठाई थी। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया? पत्रकार ने पूछा। मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी। अब वे सोच रही थीं, क्या यह सही वक्त है अपनी असली पहचान बताने का? थोड़ी दूर पर कुछ गरीब लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें धमकाकर भगा दिया। एक बूढ़ी महिला रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, साहब, मेरे बेटे को बिना वजह पकड़ लिया गया है, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सुन लीजिए। दरोगा ने उसे घूरा भी नहीं, उल्टा दहाड़ा, भाग यहां से, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। मैडम का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। उन्हें अपनी पहचान उजागर करने के लिए सही वक्त का इंतजार था। तभी एक पुलिस वाला उनकी ओर बढ़ा, जो पत्रकार के सवालों से बचने के लिए उन्हें जल्दी हटाना चाहता था। वह गुर्राया, चल भाग यहां से, जमानत मिल गई, अब तमाशा मत कर। मैडम ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, जमानत किसने दी? तेरे बाप ने। पुलिस वाला हंसा, नहीं, कोई और आया होगा, तुझे क्या फर्क पड़ता है? पत्रकार ने तुरंत सवाल किया, मैडम, आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? क्या पुलिस ने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया? मैडम कुछ पल चुप रहीं, फिर मुस्कुराईं। अब समय आ गया था। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैडम, आदेश दीजिए। अब पुलिस वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इंस्पेक्टर चौकन्ना हो गया। उसने सिपाही से फुसफुसाकर पूछा, अबे ये औरत कौन है? सिपाही घबराया, सर, हमें लगा कोई आम गरीब होगी, लेकिन अब शक हो रहा है। मैडम ने फोन पर सख्त लहजे में आदेश दिया, 5 मिनट में पूरी डीएम टीम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचो। इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना छलक आया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में सायरन बजाती सरकारी गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकीं। वरिष्ठ अधिकारी उतरे, उनके पीछे डीएम ऑफिस की पूरी टीम। मैडम ने दृढ़ता से कदम बढ़ाए और जोर से बोली, मैं इस जिले की जिला अधिकारी डीएम हूं। इतना सुनते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। इंस्पेक्टर के पैर कांपने लगे, आंखें फटी रह गईं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जिन पुलिस वालों ने कल तक डीएम मैडम को थप्पड़ मारा था, वे अब पछता रहे थे।
पत्रकार ने कैमरा ऑन कर दिया। जिले की डीएम के साथ पुलिस ने बदसलूकी की, क्या यहां पुलिस का ही कानून चलता है? मैडम ने गहरी सांस ली और गरजते हुए बोली, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि आम आदमी को पुलिस स्टेशन में किस तरह टॉर्चर किया जाता है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है और पुलिस खुद को भगवान समझने लगी है। लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर घुटनों के बल गिर पड़ा। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। मैडम ने गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहा, अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे यूं ही पीटते? किसी गरीब महिला के साथ भी ऐसा ही करते? अब पुलिस वालों को उनके की सजा मिलनी तय थी। पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले कल तक डीएम मैडम पर रौब झाड़ रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, वे अब घुटनों के बल गिरे थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। इंस्पेक्टर के होंठ कांप रहे थे, चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह बार बार कह रहा था, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप। लेकिन डीएम मैडम के चेहरे पर वही कठोरता थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे यूं ही पीटते, गालियां देते? क्या किसी आम महिला के साथ भी ऐसा ही होता? इंस्पेक्टर चुप था, लेकिन कुछ पुलिस वालों के चेहरों पर अब भी घमंड झलक रहा था। शायद उन्हें यकीन नहीं था कि वे इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी डीएम मैडम ने फोन उठाकर आदेश दिया, सभी दोषी पुलिस वालों को निलंबित करो और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करो। इस जिले में अब किसी नागरिक पर अत्याचार नहीं होगा। पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि उनका करियर खत्म हो चुका है। पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। पूरा मामला मीडिया में फैल चुका था। डीएम मैडम ने भीड़ की ओर देखा और सख्त आवाज में कहा, सुनो, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस थाने में गरीबों और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यह पुलिस सेवा नहीं, गुंडागर्दी है। लेकिन अब अन्याय नहीं चलेगा। इतना सुनते ही कई पीड़ित लोग आगे आए और रोते हुए अपनी आप बीती सुनाने लगे। पुलिस पैसे लेकर झूठे केस में फंसाती है, हमारी बहू बेटियों को परेशान किया जाता है, हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। अब डीएम मैडम की आंखों में क्रोध झलक रहा था। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया, इन सभी की शिकायतें दर्ज करो। अब इस जिले में कानून सिर्फ वर्दी वालों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए होगा। फिर उन्होंने उच्च अधिकारियों को कॉल किया, मैं इस जिले की डीएम बोल रही हूं, मैंने खुद पुलिस का अत्याचार झेला है। इस थाने की तत्काल जांच हो और दोषी पुलिस वालों को सख्त सजा दी जाए। कुछ ही देर में जिले के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। उन्होंने डीएम मैडम के सामने सिर झुकाकर कहा, मैडम, जो कुछ हुआ वह शर्मनाक है। हम वादा करते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। पुलिस वालों के चेहरे पर अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। आज पहली बार उनके अपने ही थाने में न्याय की गूंज उठी थी। डीएम मैडम ने गहरी सांस ली और सख्त स्वर में कहा, इस थाने में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि कोई भी बेवजह प्रताड़ित ना हो। मैं खुद इसकी नियमित जांच करूंगी। फिर उन्होंने कांपते इंस्पेक्टर की ओर देखा, तुमने अपनी वर्दी की इज्जत तार तार कर दी। अब न सिर्फ नौकरी जाएगी बल्कि जेल भी जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम माफ कर दीजिए, मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी माँ बीमार है। लेकिन डीएम मैडम ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने एक निर्दोष महिला को पीटा था तब तुम्हें अपने परिवार की याद आई थी? पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। डीएम मैडम मीडिया की ओर मुड़ी, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो सम्मान पाएगी, लेकिन अगर वह अत्याचार करेगी तो उसे जवाबदेह होना ही पड़ेगा। खबर आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। लोग डीएम मैडम की ईमानदारी की सराहना कर रहे थे। वहीं दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। अब जिले में बदलाव की लहर आ गई थी। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, उनकी जगह ईमानदार अफसरों की भर्ती हुई। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक नई व्यवस्था की शुरुआत थी, जहां न्याय और ईमानदारी सर्वोपरि थे। कुछ दिनों बाद एक सुबह डीएम मैडम मीडिया के सामने आई और बुलंद आवाज में कहा, अब इस जिले में लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कानून लागू करने तक सीमित नहीं है। हमें अपनी शक्ति का उपयोग जनता की भलाई के लिए करना होगा, ताकि हर नागरिक को न्याय मिले और पुलिस उनकी रक्षक बने, न कि उनका डर। उनके शब्दों ने पूरे जिले में नई उम्मीद जगा दी। अब लोग पुलिस से डरने के बजाय उनकी जवाबदेही तय करने लगे। उन्हें यकीन हो गया कि सच बोलने पर डीएम मैडम जैसी ईमानदार अधिकारी उनके साथ खड़ी रहेंगी। दोषी पुलिस अधिकारी अब अपनी सजा भुगत रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि सत्ता के दुरुपयोग ने न सिर्फ उनके करियर को खत्म कर दिया, बल्कि उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक कड़ा संदेश था। जो भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा, उसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। डीएम मैडम की निडरता ने न्याय और सच्चाई की नई मिसाल कायम की। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर एक व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। इस घटना ने सभी को सिखाया कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो। सच्चा सम्मान उसी का है जो अपनी शक्ति का उपयोग सही तरीके से करता है। डीएम मैडम ने न सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी को सजा दिलाई,
बल्कि हर गरीब और पीड़ित को उनका हक वापस दिलाने की पहल की। उन्होंने दिखा दिया कि बदलाव की शुरुआत हमें खुद करनी होगी, न कि सिर्फ दूसरों से उम्मीद रखनी होगी। यह घटना हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य को निभाने में कभी डरना नहीं चाहिए। ईमानदारी और सच्चे प्रयासों से हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही मूल्य हमें एक मजबूत और न्यायप्रिय समाज की ओर ले जाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि हर व्यक्ति में बदलाव लाने की ताकत होती है। अगर हम अन्याय के खिलाफ खड़े हों और सच का साथ दें तो न्याय की जीत निश्चित है। एक सही कदम समाज को नई दिशा दे सकता है। जरूरी है कि हम किसी भी क्षेत्र में हों, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें। बदलाव के लिए सिर्फ एक मजबूत इरादा और सच्चे प्रयास की जरूरत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।